इनकी गाड़ी मारो, हमारे सामने खड़ा करके भोसड़ी वालों की, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस उसके साथ इन्होंने पूरी रात थी और ऐसे अपराधी को सजाएं बहुत दे देती थी। वो पंचायतें आज के कानून से हमें सूचना मिली कि हमारे जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ रात भर दुष्कर्म एक जिहादी कट्टरपंथियों द्वारा किया गया। जो लड़की राखी बांधती थी उन लोगों को, उन लोगों ने राखी के नाम का सिला क्या दिया, केवल और केवल बलात्कार। आपको बता दूं, एक बालिका के रूप में जो हमारे सामने मामला आया है, एक कैफ नामक युवक जो उससे हर साल अपने आप को भाई बताता था, राखी बंधवाता था, उसने एक षड्यंत्र के तहत इस्लामिक कट्टरपंथा के साथ और लव जिहाद का एक बड़ा उदाहरण पटेल नगर थाना क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत हमारी उस बालिका को बुलाया गया और बालिका को बुलाने के बाद उसके साथ रात भर रेप किया गया और सुबह को उसको रिक्शा का किराया दे करके उसको छोड़ दिया गया। जब उसके कोई परिचित ने उसको वहाँ पड़ा देखा तो लड़की अपने होश में नहीं थी। उसके बाद कानून का सहारा परिवार ने लिया और बजरंग दल को उन्होंने जैसे ही सूचना दी, हम लोग भी यहाँ पर हैं और पटेल नगर थाना पुलिस के द्वारा जैसे कि बताया गया है कि तीनों आरोपियों को पटेल नगर थाने ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मेरा धामी जी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे दोषियों को जो ये लव जिहाद का अंजाम हर दिन इस उत्तराखंड के अंदर दे रहे हैं, ऐसे दोषियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। और बजरंग दल मांग करता है बुलडोजर की कि जिस कट्टरपंथी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी मात्र जो ये बालिका हमारे सामने आई है, मात्र ये 13 से 14-15 साल की होगी और इसको एक षड्यंत्र के जाल में फंसा करके उसको ऐसा बुरा हाल कर दिया कि आप बच्चे को देख नहीं सकते हैं। जब मैं उस परिवार से मिला तो हम अपने ये नहीं सब बात सोच सकते कि हमारे होते हुए कि ऐसा देहरादून के अंदर हो जाएगा, कानून के रहते ऐसा देहरादून के अंदर हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो अभी भी घरों में बैठ के चूड़ियाँ पहन के अपने घरों में सो रहे हैं। और कहाँ है मोहम्मद दीपक? क्या यहाँ नहीं बोलेंगे मोहम्मद दीपक? जहाँ हमारी छोटी छोटी बहनों को टारगेट कर करके 14-14 सालों को टारगेट करके छोटी छोटी बहनों को उनके साथ बलात्कार करा जा रहा है, शोषण करा जा रहा है। तो ऐसे विषयों में क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी ऐसे विषयों में? क्यों नहीं बोलते उमेश शर्मा जी ऐसे विषयों में? क्यों नहीं बोलता ओवैसी ऐसे विषयों में जहाँ छोटी छोटी बहनों के साथ रेप किया जा रहा है? मैं तो अपने हिंदू समाज की बहनों से कहना चाहता हूँ, बहन नाम का इनकी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। ये अपनी बहनों को बहन नहीं चिंता का विषय है कि देहरादून में इस प्रकार की घटनाएं लगातार निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कानून की लचरता और उसकी पेचीदगियां ऐसे अपराधियों को बचने में सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे कि इसी वाले मामले में आप देखिए, जो विवेचक होती हैं, जो महिला विवेचक हैं और इस प्रकार के घटनाक्रम में अपनी जांच करती हैं, उनके द्वारा उन्हीं बच्चियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, किसी भी थाने में ऐसे कभी भी मैटर आए पॉक्सो संबंधित जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप या रेप हुआ है, उसमें कभी भी जांच अधिकारी जो महिला भी रही है उसने भी कोई भावात्मक जुड़ाव के साथ इन बच्चियों को नहीं देखा। ये बड़ा चिंता का विषय है। किसी भी प्रकार का घटनाक्रम कैसे भी हुआ, लेकिन 15 साल की बच्ची जब नाबालिग मानी गई है, उसकी स्वेच्छा और अन्य स्वेच्छा से क्या मतलब है? तो इस प्रकार का जब उसको जस्टिफाई करके उसको प्रताड़ित करने का प्रयास थाने से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर उस बच्ची के जो टेस्ट होते हैं उसमें मेडिकल टेस्टों में बहुत लापरवाही की जाती है। उसके बाद जो अपराधी हैं उनको जुनाइल करने के लिए, नाबालिग करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड लगा दिया जाता है, जबकि उस बच्ची को ये साबित करने के लिए कि पॉक्सो संबंधित उसके साथ जो रेप हुआ है वो नाबालिग है, उसके लिए उसको अपनी या तो मार्कशीट देनी पड़ेगी या उसको नगर निगम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उसका बॉन्ड टेस्ट होगा। लेकिन जो अपराधी है उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए उनका आधार कार्ड लगा, नाबालिग बताया गया और उनको बेल मिल जानी है। तो आप सोचिए, आज भी रेप जैसे मतलब घिनौने अपराध, जघन्य अपराध में भी इतनी लापरवाही बढ़ चुकी है। मुझे लगता है उसका भी समय पे जब पंचायतें बैठती थी और ऐसे अपराधी को सजाएं बहुत दे देती थी, वो पंचायतें आज के कानून से लाख गुना अच्छी है, लाख गुना अच्छी है। ये चिंता का विषय है। आप बेटी बचाओ को नारा देते हैं, लेकिन बेटी बचाने का कोई कहीं कार्य नहीं हो रहा। संस्कारविहीन तो समाज हो चुका है, जहाँ हमारी बेटियां इस गर्त में जा रही हैं। चिंता का विषय यही है कि सिर्फ हिंदू बच्ची है क्यों? ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसके लिए सवर समाज को जागना पड़ेगा, तभी हम अपनी बच्चे को बचा पाएंगे। नहीं तो निरंतर दिन प्रतिदिन रोज ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है।
तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे में? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को इसमें बहुत कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि इन बच्चों के साथ जिस प्रकार जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ, वो जो कि खुद महिला होती है, उसके द्वारा दुर्व्यवहार की सैकड़ों शिकायतें कई बार हमारे द्वारा आईओ भी बदलवाई गई हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे कोटे पर बैठी हुई एक ऐसी महिला के साथ किया जाता है जो पैसे के लिए अपना जिस्म बेचती है। इस प्रकार का व्यवहार ऐसी बच्चियों के साथ उनके द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो बस यही हमारा कहना है कि प्रशासन के बड़े अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए सरकार के वो लोग जो बालिकाओं को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, वो इसमें कानूनन कोई और मजबूती लाएं। हमारी बेटी कल को अपनी मम्मी के साथ में काम पे जा रखी थी। वहाँ से वो कपड़े लेने के लिए आती है। उसकी मम्मी ने बोला बेटा कपड़े लेके आ जाओ। इतने में ही उसके एक फ्रेंड को बोला आता है कि 5 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, कुछ काम है तुझसे। उसने बोला कि भाई मैं नहीं आ सकती। अभी मेरी मम्मी ने बोला है कि इस टाइम पे जाना अलाउड नहीं है, कि रात हो चुकी थी, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। उस टाइम पे तो लड़की को जाना अलाउड नहीं है, फैमिली नहीं अलाउड करती है अकेली बेटी को जाना। उसने बोला 5 मिनट की बात है, आ जाओ और अभी हम छोड़ देंगे, अभी चले जाना। और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके एक्टिवा की डिग्गी में रखे। उसने वैसे ही करा, अपने एक्टिवा की चाबी नीचे दुकान पे दे के आ जाना, ये भी बोला उसने। वो ऐसे ही करा। फिर बोला कि हमारे लिए मुन्नी चौक पे आ जाओ। वो चली गई वहाँ पे। वहाँ से वो लड़के कुछ समोसे लेते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। ये 3 लड़के थे, एक हमारी बेटी थी। वो चली गई वहाँ पे। तो उन्होंने बोला हमने समोसे लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक लिए, तुम समोसा खा लो, एक कोल्ड ड्रिंक पी लो। उसकी कोल्ड ड्रिंक उन्होंने खोल दी थी पहले से, अपनी नहीं खोली उसने। अब उसमें कुछ मिलाया था, उसे पीने के बाद उसको नशा हो गया। नशे के बाद वो उसको लेके गए पता नहीं कहाँ पे, ये बुलोनी स्कूल है एक, वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में ले जाके उसको रखा। उसको वहाँ पे जाके ऊपर से उन्होंने ड्रिंक कराया। ड्रिंक कराने के बाद उसके साथ उन्होंने गलत काम करा, रेप करा। पूरी रात भर उसका रेप करा। मुल्लों ने उन कटी पतंग ने उनकी पूरी रात उस बच्ची का अब चलने की हालत नहीं हो रही है, वरना हम उस बच्ची को दिखा देते हैं। उस बच्ची की चलने की हालत नहीं है। इन्होंने पूरी रात उसके मजे लिए हैं हमारी लड़की के। हमें कुछ नहीं चाहिए, बोल रहे हैं 10 साल की जेल होगी, ये होगा वो होगा। इन्हें हमारे सामने रख के काटो कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। इनकी गाँव मारो, हमारे सामने खड़ा करके भोसड़ी वालों की, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस उसके साथ इन्होंने पूरी रात जो किया है हमसे सुना भी नहीं जा रहा उसके मुँह से। इन्होंने पूरी रात उसे अपनी गाड़ियों में घुमाया है, पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाया है इन्होंने अपनी। इन्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए हैं उसे। जब उसके मजे ले लिए, इसको ला के गिर दिया स्कूल के पीछे। वहाँ से गिरते पड़ते आई है और भाई की नज़र पड़ी, तब भाई इसको लेके आया उठा के वहाँ से। तब देखा इससे चला नहीं जा रहा, पूरी नशे में है ये। फिर घर लेके आया, हम इसको घर पे पहुँचे तो देखा है पूरी नशे में है। इसको बैठाया, पानी तक नहीं पिया जा रहा, उससे चला नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं अभी उसको, उससे चला तक नहीं जा रहा है। उसके बाद भी इन्होंने पता नहीं क्या करा। अब उसने बताया कि एक के बाद एक, पता नहीं दीदी कितने थे, उसने ऐसे बोला। और सुबह में उसने बोला कि जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक सुनसान जगह पे पाया। मैं वहाँ से उठी, उठने के बाद मैं गिरती पड़ती थोड़ा नीचे आई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ दो। 10 साल की सजा क्या होता है भाई, उसकी माँ के सामने लेके अगर ये इंसाफ नहीं कर सकते तो इसे हमारे हवाले कर दे। इंसाफ हम खुद कर लेंगे। ये कौन से कानून में लिखा है कि ये रेप कर दिया जाए पर उसे सजा ना मिले? ये हमारी कौन से कानून में लिखा है? ये मुल्ले हमारी माँ बहनों के साथ कितनी जगह क्या कर रहे हैं, ये आप सब लोगों को भी पता है। लड़कों के क्या क्या नाम थे? कैफ है एक का नाम, एक का रफ़ी है और एक का आयान नाम है, आहान नाम है एक का। ये 3 लड़के हैं जिनके बारे में हमें पता है, और बाकी का भी और पता नहीं कितने आए होंगे। पीड़िता के साथ भाई का रिश्ता निभा रहे थे। हाँ, भाई बहन मानती थी, भाई बहन मतलब एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। रक्षाबंधन पे मेरी बहन ने राखी बांधी उनको, उनके घर पे मिठाई लेके गई और राखी बांधने का उन्होंने इसको तोहफा दी। देखिए, राखी बांधने का तो विषय ऐसा है कि जब ये अपनी बहनों के नहीं होते। एक डायलॉग दे दो। सोनू गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जैसा पता चला कि वो बहन उन्हें जिहादियों को अपना भाई मानती थी, राखी बांधती थी, लेकिन ये तो अपनी बहनों के नहीं होते। तो ये हम के लिए संगठन प्रशासन से मांग करता है। दूसरा, बजरंग दल पीड़ित परिवार के साथ है। अगर कोई भी जिहादी इस तरह की आगे से ऐसे घटना करता है, बजरंग दल हमेशा
अपने हिंदू समाज के साथ खड़ा होगा।